हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करने का प्लान कर लिए हैं, तो आपके लिए यह वीडियो है। अगर आप कोर्ट मैरिज करने से पहले इस वीडियो को नहीं देखें तो यकीन मानिए आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा अच्छे तरह से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। मैं जो नया कानून आया है BNS और BNSS यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनके अंतर्गत जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं कोर्ट मैरिज के लिए, तो उसको मैं आज बताने वाला हूं इस कानून के अंतर्गत। तो यकीन मानिए लड़कों के लिए बहुत ही रामबाण बन के आया है। इस कानून में बताया गया कोर्ट मैरिज कैसे करें और उसमें क्या क्या किन किन हम कारणों से बच सकते हैं, किन किन मामलों से बच सकते हैं। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं जानकारी सादा एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बराबर अपने चैनल पर अपलोड करता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है कोर्ट मैरिज। अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज का प्लान कर लिए हैं, तो यकीन मानिए कि इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चिंत हो जाएगी कि कोर्ट मैरिज कैसे करें हम। दोस्तों, मैं जो यह कानून बताने जा रहा हूँ मैरिज एक्ट के अंतर्गत, इसको बताने जा रहा हूँ, यकीन मानिए कि इसमें आपका पैसा भी बचेगा और आप सुरक्षित भी रहेंगे। इस कानून के अंतर्गत ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे अपराध के धाराएं बताऊंगा जिससे कि आपका पैसा और आप सुरक्षित रहेंगे, आपको कोई खतरा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, एक एक धारा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, आपने मान लीजिए कि कोर्ट मैरिज नहीं किया है और कोर्ट मैरिज करने से पहले ही आप लड़की के साथ संबंध में रहते हैं और मान लीजिए शादी कर भी लिए हैं किसी तरह से, लेकिन जब लड़की और लड़के के बीच में कोई ठुकराव होता है तो लड़की छोड़ देती है। उसके बाद उसके ऊपर धारा 376 का मुकदमा करा देती है, जो कि अब नया सेक्शन के अंतर्गत BNS में आया है। भारतीय न्याय संहिता में धारा 64 हो गई है। धारा 64 यानी धारा 376 के अंतर्गत मुकदमा हो जाता है और इसमें आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब नए कानून के अनुसार अगर आप शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके पहले आप लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। जी हाँ दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो यकीन माने कि जब भी कभी लड़की आपको छोड़ेगी तो आपके ऊपर धारा 376 IPC या धारा 64 BNS के अंतर्गत मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकती है। बहुत ही सस्ता इसका डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया है। आप सिर्फ 2 गवाह लेकर के और जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट, एड्रेस डॉक्यूमेंट लगा दीजिए और लड़की जो 18 वर्ष से प्लस होती है उसके बाद आसानी से आप लिव इन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके बाद आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, आपके लिए कोई खतरा आगे नहीं होने वाला है। ये तो दोस्तों ने बता दिया लिव इन रिलेशनशिप यानी धारा 376 से बचने के लिए ये पहला उपाय मैं बता दिया। दोस्तों, अब दूसरी बात क्या करते हैं। अगर मान लीजिए आपने शादी की है, शादी करने के बाद पत्नी आपको छोड़ चली गई हो, उसके बाद तुरंत दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर देती है। लेकिन इसके अंतर्गत मैं बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी छोड़ दी है तो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा नहीं कर पाएगी, किन सेक्शनों के अंतर्गत, तो आगे हम बात करेंगे। इससे हटकर अगर मान लीजिए आप लोग एक धर्म के हों या अलग धर्म के हों, एक जाति के हों या अलग जाति के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप की शादी में कोई व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। जी दोस्तों, शादी करने से के लिए किसी जात धर्म का आवश्यकता नहीं है, किसी भी व्यक्ति का आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो क्या है? उम्र। अगर लड़की की उम्र 18 साल है और लड़के की उम्र 21 साल है तो यकीन माने दुनिया की कोई भी ताकत आप लोगों को अलग नहीं कर सकती है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अगर आपकी उम्र सही है तो आप कभी भी किसी से भी कहीं भी शादी कर सकते हैं। सिर्फ उम्र का बाउंडेशन जो कि 18 और 21 का होता था। अब दोस्तों, पहली बात कि आप लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आपको आदि जो भी समस्या होती है वो खत्म हो जाएगी। कभी भी धारा 376 नहीं लगा पाएगी लड़की, जो कि अब नया कानून के अंतर्गत 64 के अंतर्गत BNS में हो गया है। दूसरी बात, अगर आप एक ही धर्म से हैं तो इस तरह शादी करें, जैसे 2 गवाह इकट्ठा कर लें और जिससे अगर आप एक ही धर्म के हैं तो 2 गवाह इकट्ठा कर लीजिए। आप शांति से बिना किसी सेरेमनी के करते हुए किसी मंदिर में जाकर आप वहां पर शादी कर सकते हैं। शादी करते वक्त बाकायदे वीडियो वगैरह बना लें, मोबाइल में फोटो खींच ले, जाकि माला पहनाते हुए पता चले कि लड़की माला हंसी खुशी बना रही, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात आती है मैटर। मान लीजिए आपने शादी कर लिया, उसके बाद लड़की के घर वाले लड़की को पकड़ लेते हैं और उसको दबाव बना करके ये कहते हैं कि लड़की से ज़बरदस्ती तुम्हें शादी किया है, ज़बरदस्ती तुम लड़की से शादी कर रहे हो, इसलिए उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवा देते हैं धारा 366 का। और जो कि अब नए कानून बीएनएस में धारा 87 के अंतर्गत हो गया है, बीएनएस के अंतर्गत, जो कि किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती शादी करने का अपराध। तो अगर आप उसके साथ फोटो वगैरह खींचकर वीडियो बनाकर हंसते खींचते जयमाला करते हुए आपने फोटो खिंचवाया, शादी किया है, तो यकीन मानिए इन अपराधों से आप बच सकते हैं, इन झूठे मुकदमों से आप बच सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सावधान, कभी भी अगर शादी करने जाएं तो वीडियो वगैरह जरूर बना लें, जिससे कि आपको सुरक्षित महसूस हो सके, आपके ऊपर धारा 366 नहीं लग पाएगी, जबरदस्ती शादी करने का अपराध नहीं बन पाएगा, जो कि अब धारा 87 के अंतर्गत हो गया है। दूसरे दोस्तों बात करें कि अगर आप अपने आप को महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित रहिए, हमें लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले मार पीट सकते हैं, पकड़वा सकते हैं, तो आप सेफ हाउस में चले जाइए। अब बात आती है सेफ हाउस कहाँ से मिलेगा। तो जहाँ पर भी आपने शादी किया है मंदिर में, वहीं पर आप एक कॉल लगाइए पुलिस को और पुलिस को बताइए कि हमने शादी कर लिया, हमारी उम्र 18 साल प्लस है, हमें सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, हमें कभी भी लोग मार पीट सकते हैं। तो आपको बाकायदे एक गाड़ी आएगी जो पुलिस विभाग की तरफ से आएगी और आपको सुरक्षित सेफ हाउस में रखा जाएगा, जो कि फर्स्ट क्लास होटल की तरह होगा। आपको वहाँ पर बाकायदे बेड वगैरह रहेगा, सब कुछ, खाने पीने की व्यवस्था, डोंट डिस्टर्ब सर्विस भी रहेगी। आप आसानी से वहाँ पर जितने दिन चाहे रह सकते हैं, जब तक कि आप सुरक्षित महसूस अपने आप को ना करें। उसके बाद आप अगर असुरक्षित महसूस करते हो तो आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए। आप कोर्ट मैरिज का भी प्रोसेस में धीरे धीरे उसी स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूँ, कोर्ट मैरिज कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आप अलग धर्म, अलग जाति से हैं, अलग देश में से रहने वाले हैं, तो इसके लिए आपको लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनाना बहुत जरूरी है। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, आपको नुकसानदेह हो सकते हैं। दोस्तों, कभी आप मान लीजिए कि जैसे अपने शहर में नहीं शादी करते तो किसी अन्य शहर में हैं, तो वहाँ पर अगर आप 30 दिन रह चुके हैं तो आप वहाँ के रेसिडेंट लगा करके आप शादी कोर्ट मैरिज में कर सकते हैं, जो कि हाई स्कूल की मार्कशीट होगी तो और अच्छा है, और आधार कार्ड, जो भी एड्रेस प्रूफ होगा, और 2 गवाहों के साथ आप आसानी से शादी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि स्पेशल मैरिज एक्ट की। स्पेशल मैरिज एक्ट दोस्तों 1954 में बना था। इसके अंतर्गत धारा 12 और 16 के अंतर्गत आप स्पेशल मैरिज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अधिवक्ता नियुक्त करना होगा, जिसकी फीस मुझे लगता है कि 500 से शुरू होगी और उसके बाद 500, 1000, 10,000, 5,000, 1 लाख, 5 लाख तक की फीस हो सकती है। और जितना अच्छा आप एडवोकेट करेंगे या जितने जैसे महंगे एडवोकेट करेंगे उसी हिसाब से उसका फीस भी होती है। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत को शादी करने के लिए आपको एक अधिवक्ता की जरूरत पड़ेगी और उस अधिवक्ता के द्वारा ही आप इस शादी को कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है और इन 2 गवाहों को और एड्रेस प्रूफ, सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो होती है हाई स्कूल की, और उम्र का जो बाउंडेशन होता है वो सब क्लियर करते हुए आप शादी कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। दोस्तों, शादी करने के लिए वहाँ पर आपको रजिस्ट्रार साहब के यहाँ से कॉल जाती है, आपके डैडी को यानी आपके घर वालों को वहाँ से बुलाया जाता है कि आप आइए, आपका लड़का या लड़की शादी कर रहा है। तो अगर वह जाकर गवाही करते हैं, अगर मान लीजिए लड़की के घर वाले गवाही में इनकार कर देते हैं और लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसे शादी नहीं करना है, तो उसके बाद भी आपके तरफ आपके लिए प्रावधान बनाया गया है, जो कि नया कानून के अंतर्गत ही सिर्फ इसको आप पाएंगे। नए कानून की धारा 101 BNS, नए कानून की धारा 101 BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 101 के तहत आप SDM को एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि मेरी शादी हुई है और इसके मायके वाले, पीहर वाले इसको ज़बरदस्ती लेकर चले गए हैं। तो SDM साहब ही जा करके उस लड़की को, उस पत्नी को आपको लेकर आपके पास लाएंगे। एक पूरी तरह इस कानून के अंतर्गत बताया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 101 के तहत इसको डिफाइन किया गया। आप वहाँ पर देख सकते हैं और अपनी पत्नी को लिवा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी लव मैरिज करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 22 के अंतर्गत भी आप लव मैरिज कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जहां पर आपने शादी किया है वहां पर उस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं धारा सेक्शन 22 के अंतर्गत कि मेरी पत्नी चली गई है, नहीं आ रही है मायके से, तो इस कोर्ट भी उसको बुलवाएगी, उसको आपके पास ला कर आएगी। तो अभी यहाँ पर निश्चिंत रहें कि आपके लिए दो कानून दिया गया है। एक तो BNSS में दिया गया है
और एक स्पेशल मैरिज एक्ट में भी प्रावधान किया गया है। तो आप इन प्रावधानों का लाभ उठाएं, सुरक्षित रहें, शादी करके अच्छे से रहें। दोस्तों मैंने आपको इतने सारे बताया कि दहेज का झूठा केस नहीं हो सकता है जी अगर आप पे फॉलो करते हैं, और ज़बरदस्ती शादी का आपके ऊपर अपराध नहीं बनेगा, और आपके ऊपर बलात्कार का भी अपराध नहीं बना पाएगी लड़की, या छेड़खानी वगैरह किसी का भी अपराध नहीं बन पाएगा। अगर दोस्तों आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए भी मिल सकता है, जो कि सरकार द्वारा प्रोत्साहन किया जाता है कि इंटरकास्ट मैरिज की जाए। दोस्तों अगर आप शादी रीति रिवाज तरीके से करते हैं, अपने धर्म के अनुसार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। धर्म के अनुसार ही शादी ज़्यादातर अच्छी लगती है। दोस्तों मैंने जितना भी आपको बताया, इन सारी बातों को आप अगर गौर से देखिए और इत्मीनान से देखें तो आप पाएंगे कि आप एक सुरक्षित शादी की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो अपने माता पिता की जो शादी होती है उनके माध्यम से शादी करें तो जीवन और सुखमय हो जाता है। अपने फैमिली का दिल दुखाकर कभी कोई शादी सुखी नहीं हो पाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने परिवार के सहयोग से शादी करेंगे तो ज़्यादा आनंद पाएंगे। वैसे मैंने आपको कानून की सारी बातें बता दिया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो देखने के बाद आप कभी भी शादी करने जाएं तो निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप 18+ हैं और आपकी उम्र अच्छी हो गई है तो आपको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। यह कानून बताता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, स्पेशल मैरिज एक्ट, तीनों कानूनों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे मैं समय मिलेगी तो आपसे बात कर लूँगा। चलो दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गुड बाय, बाय बाय।